दिल्ली सल्तनत के समय सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का राज था। उसी दौर में राजस्थान के जालौर पर राजपूत शासक कान्हड़देव का शासन था। कान्हड़देव के पुत्र विरमदेव अपनी वीरता, बुद्धिमत्ता और शिकार के शौक के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वह युवा, साहसी और आत्मसम्मान से भरे हुए राजपूत राजकुमार थे। एक बार राजनीतिक कारणों से कान्हड़देव अपने पुत्र विरमदेव के साथ दिल्ली के दरबार में पहुंचे। दिल्ली का दरबार शानो शौकत से भरा हुआ था। बड़े बड़े अमीर, मंत्री और सैनिक वहां मौजूद थे। जब विरमदेव दरबार में आए तो सभी उनकी वीरता और व्यक्तित्व देखकर प्रभावित हुए। दरबार में बातचीत के दौरान सुल्तान अलाउद्दीन ने मजाक में विरमदेव से कहा, जब बहादुरों में बाल बांटे जा रहे थे तब तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारे शरीर पर तो एक बाल भी नहीं दिखता। दरबार में लोग हंस पड़े, लेकिन विरमदेव शांत रहे। उन्होंने आदर से जवाब दिया, हुजूर, उस समय मैं बुद्धि बांटने गया था। शायद आप 2 बार बाल लेने चले गए होंगे, इसलिए बुद्धि कम पड़ गई। उनकी बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग हैरान रह गए कि एक राजपूत राजकुमार ने कितनी समझदारी और साहस से जवाब दिया। धीरे धीरे यह बात पूरे दिल्ली शहर में फैल गई। एक दिन सुल्तान की बेटी शहजादी फिरोजा ने अपने महल की खिड़की से विरमदेव को देखा। उनके व्यक्तित्व और साहस को देखकर वह पहली ही नज़र में उनसे प्रभावित हो गई। उसने अपनी सखियों से उनके बारे में पूछताछ की और धीरे धीरे उसके दिल में प्रेम जाग उठा। फिरोजा ने अपने पिता अलाउद्दीन से कहा कि वह विरमदेव से विवाह करना चाहती है। सुल्तान पहले तो बहुत नाराज हुआ और बोला कि यह संभव नहीं है, क्योंकि विरमदेव एक हिंदू राजपूत हैं और वह मुस्लिम सुल्तान की बेटी है। लेकिन फिरोजा अपने निर्णय पर अडिग रही। वह रोने लगी और बोली, अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मेरी खुशी से इनकार नहीं करती। अपनी बेटी का दुख देखकर सुल्तान का दिल पिघल गया। अलाउद्दीन ने कान्हड़देव को बुलाकर कहा कि उसकी बेटी विरमदेव से मिलना चाहती है। कान्हड़देव समझ गए कि यह स्थिति बहुत नाजुक है। अगर उन्होंने सुल्तान की बात ठुकराई तो खतरा हो सकता था, इसलिए उन्होंने सावधानी से कदम बढ़ाया। जब फिरोजा और विरमदेव की मुलाकात हुई तब फिरोजा ने अपने प्रेम का इजहार किया, लेकिन विरमदेव ने सम्मानपूर्वक कहा कि वह उसके सम्मान और भावनाओं की कद्र करते हैं, परंतु अपने धर्म, संस्कृति और राजपूती मर्यादा के कारण विवाह नहीं कर सकते। यह सुनकर फिरोजा का दिल टूट गया, लेकिन वह उनके निर्णय का सम्मान भी करती रही। कुछ समय बाद कान्हड़देव और विरमदेव दिल्ली छोड़कर जालौर लौट गए, लेकिन इस घटना से सुल्तान का अहंकार आहत हुआ और दोनों राज्यों के बीच तनाव बढ़ गया। धीरे धीरे हालात ऐसे बने कि जालौर पर हमला करने की तैयारी होने लगी। युद्ध की खबर सुनकर फिरोजा बहुत दुखी हुई। उसने अपने पिता से युद्ध रोकने की विनती की, लेकिन राजनीति और सत्ता की जिद के आगे उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ गई। दूसरी ओर जालौर में विरमदेव और राजपूत योद्धा युद्ध की तैयारी करने लगे। विरमदेव ने कहा कि राजपूत का सिर कट सकता है, लेकिन वह अपनी आन बान और मर्यादा कभी नहीं छोड़ सकता। अंततः जालौर के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। राजपूतों ने पूरी वीरता से लड़ाई लड़ी और अपने सम्मान की रक्षा के लिए अंत तक संघर्ष किया। यह प्रेम कहानी मिलन में नहीं बदल सकी, लेकिन त्याग, सम्मान और स्वाभिमान की मिसाल बन गई। शहजादी फिरोजा का प्रेम अधूरा रह गया और विरमदेव अपनी मर्यादा और धर्म के प्रति अडिग रहे। इतिहास और लोक कथाओं में यह कहानी एक ऐसे प्रेम की मिसाल बन गई जो मिलन से नहीं, बल्कि सम्मान और त्याग से अमर हुआ।